होती थी, बच्चा पैदा होता था तो उसके घर पर, उस औरत के घर पर, जच्चा औरत के घर पर so many persons, मर्द लोग जाते थे। कई एक अनअकाउंट क्या बोलते हैं उसे मुबारकबाद देने 10-20 मर्द जाते थे। और वो जच्चा औरत जिस मर्द के सर पर हाथ रखती थी, उसका वो बच्चा उसी का करार दे दिया जाता था। समझ में आई बात? समझ में आई बात? नहीं आई? नहीं आई? सच्ची में नहीं आई? वेरी सिंपल। किसी के घर में डिलीवरी होती थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले, तो उसके घर पर 10-15 मर्द माने जाते थे जो उससे कांटेक्ट में रहते थे। और वो औरत जो है, जिस मर्द के सर पर हाथ रखती थी, वो बच्चा उसी का वो औरत बोलती थी। नहीं समझे आप? तो समझ जाइए। तो ऐसी जहालत और दरिंदगी के दौर पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेजार होकर आके गारे हिरा में बैठ के इबादत करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान शरीफ के नुज़ूल से पहले, सबसे पहले कुरान की आयतें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो अपने पाक परवरदिगार का नाम। खलक़ल इंसान मिन अलक़, अल्लाह ताला तबारक व तआला ने इंसान को एक बहुत ही गंदे पानी से पैदा किया। अल्लाह इंसान मालूम यालम, और अल्लाह ताला ने इंसान को वो सारी चीजें सिखला दी वो जो नहीं जानता था। ये सीधे हाथ पर देखिए, यही है गारे हिरा। ये पहाड़ के ऊपर कुरान नाजिल हुआ। कुरान शरीफ की पहली 6 आयतें इसी मैदान, इसी पहाड़ी के ऊपर नाजिल हुई। कुरान शरीफ का शॉर्ट एंड स्वीट इंट्रोडक्शन। फारूक भाई, भाभी फारूक भाई को उठाओ जरा। कुरान शरीफ में 6660 पर 6 आयता है। कहते हैं बोलो, 6660 पर 6 आयता। कुरान शरीफ में 5 सब्जेक्ट है, 5 टाइप के आयता हैं। पहला सब्जेक्ट कुरान में क्या है बोलो, दिमाग में बैठा दी, नमाज, रोजा, ज़कात, हज के बारे में। कुरान में 6660 पर 6 आयता है। अगर हमें इसे तकसीम करें तो, डिवाइड करें तो 5 किस्म के चीजें निकलती है उसमें। कुरान में 5 सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट इबादतों का, इबादत में क्या क्या, नमाज, रोजा, ज़कात, हज के बारे में। दूसरा सब्जेक्ट कुरान में अहकामात, ऑर्डर्स। पहला पार्ट क्या है कुरान का, प्रेयर्स, इबादत बोले तो नमाज, रोजा, ज़कात, हज। सेकेंड पार्ट ऑर्डर का प्लूरल क्या है, ऑर्डर्स। हुक्म की जमा अहकाम, अहकामात। अहकामात में क्या क्या हुक्म है, क्या ऑर्डर है। किसी ने चोरी की तो औरत हो या मर्द उसका हाथ काटो। किसी ने जिना किया तो उसको घोड़े मारो। किसी को संसार करने का हुक्म आया, पत्थर मारो। जमीन में इतना गाड़ दे कर मुंडे तक, मुंडी बाहर रहना जमीन के अंदर पूरा जिस्म, उसे इतने पत्थर मारना कहते उसे उन्हें खत्म हो जाना कहते। अहकामात बोलते, पर्दा करो, शराब नको पियो, जुआ नको खेलो। ये सारे अहकामात में आती है ऑर्डर्स। ऑर्डर्स का मतलब है जायज क्या, नाजायज क्या, हलाल क्या, हराम क्या, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। समझ में आ रही है बात? कुरान में कितने आया था बोलो भाभी? क्या इतना अल्लू बोल रहे तुम्हें इतने बार सुन को भी। फोन नंबर 10-10 जने के 10-10 नंबर क्यों याद रखो रहती तुम्हें? ठक 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 मारने चले जाती होना। कुरान में 6666 आयता है। बत्तच कुरान के कितने सब्जेक्ट हैं? 5। पहला इबादत का इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्रेयर्स। बोलो साहब, दोहराए तो जबान से बोले तो। तुम्हें अब मेरे सामने अपने नर्सरी के बच्चे, अरे अल्लाह ने मुझे कुछ तौफीक दी है, कुछ आपको सुनाऊं, कुछ समझाना चाह रहा हूं, आप समझने की कोशिश कीजिए।
बच्चों को एक तो नहीं, ए फॉर एप्पल, ए फॉर अल्लाह बोलो भाई, अल्लाह, बी फॉर बुक कुरान बोलो, कुरान, बी फॉर बिस्मिल्लाह बोलो, ऐसा कहते भी बोलो। ऐसा रिपीट करने के लिए मैं बोल रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। कुरान में 6660 पर 6 आयतें हैं। अगर हमें इसे तकसीम करें तो 5 किस्म के सब्जेक्ट निकलते। पहला पार्ट कुरान का, पहला सब्जेक्ट कुरान का इबादत, नमाज, रोजा, ज़कात, हज। दूसरा अहकामात, हलाल और हराम की तमीज, डूस एंड डोंट्स। तीसरा पार्ट कुरान का, बोलो साहब, बोलो साहब, हाँ, अल्लाह गुजरी हुई उम्मतों के बारे में, यानी पास्ट नेशंस के बारे में। सीधे हाथ पर कब्रिस्तान देखो, कितना सिंपल कब्रिस्तान है। सुनो देखो भाई, खबर हमारी तरफ कहते हैं खबरें मजबूत बनाती, पक्के बनाती। अस्सलाम वालेकुम या अहलल कुबूर। देखो यहाँ से गारे वगैरह भी नजर आ रहा है। देखो सब कुछ खाने काबा के और गारे हिरा के बीच में कब्रिस्तान। देखो कितने सिंपल और सादा खबर हिंदी के क्या भाई, इतनी भी जिंदगी जन्नतुल मोहल्ला भी दूर है। ऐसा कब्रिस्तान बहुत है मक्के में। जन्नतुल मोहल्ला में कितने जना को करके दफन करती है, जगह नहीं है वहाँ। उसके बारे में डिटेल बात में बोलते, पहले सुन लो कुरान के बारे में। पहला सब्जेक्ट बोलो भाई, प्रेयर, इबादत। दूसरा अहकामात। तीसरा स्टोरीज ऑफ द पास्ट नेशन। अल्लाह ताला ने हिस्ट्री बयान की है कुरान में, इबरतों के वाकयात, नसीहतों की बातें, आदम और हवा का किस्सा, ईसा मूसा के किस्से, फिरौन नमरूद, दज्जाल, फिरौन नमरूद, शद्दाद, जिन्होंने खुदाई का दावा किया। अल्लाह ताला ने इनको पानी में डुबोकर मारा। किसी को अल्लाह ताला ने किसी बस्ती को ले जाकर आसमानों तक ले गए, हथेली में फरिश्ते लेकर गए, बस्तियों को उल्टा कर दिया। अल्लाह का हुक्म नहीं मानने पर, गैर गलत काम करने पर अल्लाह ताला ने बस्तियों को उल्टा दिया। ये सब कुरान में वाकयात, स्टोरीज के तौर पर अल्लाह ताला ने हिस्ट्री बयान की है हमको डराने के लिए। देखो उनके साथ ऐसा हशर हुआ, उनका अंजाम ऐसा हुआ। अगर तुम्हें भी ऐसा करे तो तुम्हारा भी अंजाम ऐसा होता है। खाली माशाल्लाह बहुत गौर से सुन रही हैं आप, लेकिन अमल नहीं हो रहा है। इंशाल्लाह इसके बाद अमल शुरू कर दीजिए। उस्ताद नवाबदा, तुम्हें अब नेक्स्ट मेरे ऑफिस का तो बहुत बड़ी दाढ़ी होना दादा। इंशाल्लाह हज कर लेती तुम्हें, इंशाल्लाह। तो मैं देखा महसूस कर रहा हूँ बहुत ज्यादा तुम्हें मेरी बात को और देखो, तवज्जो देखो सुन रही। तुम्हारे पर एक खौफ, एक डर सा छाको है विश्व। अल्लाह मेरी जिंदगी जो गुजरी, तुम्हें मुझे नहीं मालूम तुम्हें क्या करी क्या नहीं करी, मुझे नहीं मालूम। मैं किसी अभी बोलने भी जा रहा हूँ, नहीं मुझे मालूम भी नहीं, लेकिन तुम्हारा फेस बता रहा मुझे, तुम्हें बहुत जरा डर गई जरा, क्या भी नहीं। 2 रकात नमाज पढ़ो, सच्चे दिल से पढ़ो, सच्ची तौबा। अल्लाह इसके बाद हम जो भी करेंगे सिर्फ तेरी रजा के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए। अल्लाह तेरे नाम की बुलंदी के लिए जिएंगे, तेरे नाम के लिए हम मर जाएंगे। अपनी गर्दनों को कटा देंगे। फिलहाल तुम्हें दाढ़ी बढ़ाओ, गर्दन नको कटाओ इंशाल्लाह। नमाजों की पाबंदी, फजर को उठना, नमाज छोड़ना नहीं किसी भी कीमत पर। भाई चांस खाते हुए छूट गई, जल्दी करके तौबा इस्तग़फ़ार करके जल्द पढ़ने की कोशिश करना। तो पहला सब्जेक्ट कुरान का इबादत, दूसरा अहकामात, तीसरा वाकयात, स्टोरीज ऑफ द पास्ट नेशंस, गुजरी हुई उम्मतों के वाकयात, चौथा और देखेंगे बंदे बोलती है, देखेंगे बोलो भी देखेंगे लाइफ आफ्टर डेथ, मरने के बाद की जिंदगी। कितनी उम्र आपकी? 55। 50 को 6 साल पहले कहां थे तुम्हें? बोलना साहब, नहीं थे। तुम्हारा सिम था, तुम्हारा मोबाइल सेट नहीं था, माँ के पेट में बॉडी बनी, सिम लाकर डाले, एक्टिव होकर चल रही, बातां गीता कर रही, फोन कैसा बोलता वैसा तुम्हें भी बोल रही। सिम अल्लाह ताला खरीद लेती है, हम करीब बहुत जल्दी खरीदने वाले हैं। 50 को 5 साल बहुत जल्दी तुम्हें हमें सभी। अब पतली गली पकड़ो, निकलो।
सिम, हाँ तुम्हारे शादी करे बगैर तुम ना तक नहीं, मैं बोला तो अल्लाह से दुआ वैसी कर डालो इंशाअल्लाह। तो मरने के बाद के हालात वाकयात, खबर का हिसाब किताब, फिर अल्लाह ताला हमारी हड्डियों में जान डालेंगे। अब एक मोबाइल का एक मैकेनिक सिम निकालने के बाद वो मोबाइल नीचे गिर को फूट गया तो चिंदी होगा, तो फिर उसे मोबाइल का मैकेनिक जो है असेंबल करता पार्ट्स को, जाकर वो पार्ट ले लेकर वो स्क्रीन गार्ड ले लेगा, ये ले लेगा, वो ले लेगा, मंगा लेते नहीं इधर उधर से मंगा लेकर उसे रिपेयर कर डालता है। फिर उसमें क्या करता है, सेम नंबर का सिम छोड़ता है। एयरटेल वाले बोलता है मेरा 119 का नंबर 900888948185। ये देखिए सीधे हाथ पर जन्नतुल मुअल्ला मक्के मुकर्रमा का कब्रिस्तान, जहां पर हजरत खदीजा की भी खबर है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा, मौलाना रियाजुर रहमान साहब जामिया मस्जिद के, वो भी यहीं पर, मुफ्ती कुर्बान साहब डुमकुर वाले, वो भी यहीं पर इसी साल हज में इंतकाल हुआ जी। आपके हमारे आरिफ भाई के दादा साहब भी इसी जन्नतुल मुअल्ला में। देखो खबरा किसने सीधे सादा ही देखो, वो एक पत्थर हटे तो बहुत सिंपल खबर रेडीमेड खबरा पूरे है, सिंगल लीन के दीवारा बाकायदा वो ये पोस्ट ऑफिस में पोस्ट बॉक्स होता नहीं, खाने खाने रहते नहीं, किली दाल को खोलकर बैंक का लॉकर रहता नहीं, ऐसा खबरा। वालिदा भी किसके? हाँ माशाल्लाह हमारे भाभी के वालिदा फारूक भाई के सास, आम के बहुत बड़े व्यापारी माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, उनकी रोजी रोटी में तरक्की दे, अल्लाह ताला उनके बिजनेस को बढ़ाए। आम की बहुत फसल अच्छी है सुनिया में बार माशाल्लाह। ये भी इधर भी है देखो कब्रिस्तान, ये देखो जन्नतुल, ये मस्जिद है जिन, जिन्नात का बाजार लगता था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इंसानों के लिए नहीं आए, जिन्नात के लिए भी पैगंबर थे, चरिंदों के लिए, परिंदों के लिए, दरिंदों के लिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे जानवरों की बोलचाल आती थी। भाई सुन रहे यार भाई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे जानवरों की बोलियां, उनसे बातचीत करते थे। हिरन से बात की है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, साहबा ने हिरन की बच्चियों को पकड़ लिया था। हिरन ने आके शिकायत किया कि या रसूलुल्लाह मैं अपने बच्चों को दूध पिलाना चाहती थी, देखो तुम्हारे साहबा ने मेरे बच्चों को पकड़ लिया, छोड़ ले रहे। साहबा ने ऑर्डर दिया बच्चों को छोड़ो। ऊंट को बातचीत की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, दरख्त सलाम किया करते थे, पत्थर सलाम किया करते थे। सीधे हाथ पर जो मस्जिद है ये मस्जिद है राया, इस्लाम का झंडा फतेह मक्का के दिन लहराया गया। उल्टे हाथ पर जो एक मस्जिद है देखिए, मस्जिद शजरा, दरख्त वाली मस्जिद, ये देखिए उल्टे हाथ पर वो दरख्त वाली मस्जिद है। नहीं जिस जगह दरख्त था वो दरख्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बार गुजर रहे थे, वो दरख्त दौड़ के आके सलाम किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वालेकुम अस्सलाम। साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह हम में से किसी ने आपको सलाम नहीं किया, आपने जवाब किसको दिया? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया देखो दरख्त भाग के जा रहा है, देखो दौड़ के जा रहा है, देखो वो उसने मुझे सलाम किया। वो दरख्त अपनी जगह से आके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आके यहाँ से गुजर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम या रसूलल्लाह, बोलते में बच्चे जिसे जान सलाम अलैकुम, घर के सामने से गुजरते रहते, नाना जान दादा जान करके सलाम करते नहीं, बोलते वैसा ऐसा दरख्त सलाम करते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो कुरान शरीफ में कितने सब्जेक्ट से बोलिए? 5। पहला प्रेयर्स, दूसरा ऑर्डर्स, तीसरा हिस्ट्री, चौथा लाइफ आफ्टर डेथ, पांचवा देखो भी बोलो भी, पांचवा क्या बोलो भी देखेंगे। अब्दुल रहमान साहब, यस अब्दुल रहमान साहब, क्या ऐसा हो तुम्हें, ऐसा सो गए तो? कुरान का पहला सब्जेक्ट क्या बोलो जी? बोलो साहब जल्दी, बयाना करती बड़े बड़े से बोलो भी। कुरान का पहला सब्जेक्ट जाने, मैं बोलता हूँ रिपीट तो करो। पहला सब्जेक्ट कुरान का इबादत, दूसरा अहकामात, तीसरा मामलात। ये कौन से आगे से बीच में वो अहकामात में आ गया, हो मामलात भी अहकामात में आ गए। लेन देन सूद का नक्को करो, तिजारत करो, है ना कुरान में। इबादत, अहकामात, वाक़ियात, प्रेयर्स, ऑर्डर्स, हिस्ट्री, लाइफ आफ्टर डेथ एंड नेचुरल साइंसेस। पांचवा सब्जेक्ट कुरान का साइंस और टेक्नोलॉजी, कायनात, यूनिवर्स, यूनिवर्स के बारे में भाई, कायनात के बारे में। अल्लाह फरमाता मेरे चांद को देखो, मेरे सितारों को देखो, मेरे सूरज को देखो, मेरे आसमानों को देखो। बोलिए ना तफसील। अल्लाह ताला फरमाती 500 साल का डिस्टेंस
आसमान एक सिंगल क्रैक नहीं दिखा सकते आसमान में। अल्लाह फरमाता तुम्हें मामूली एक बस बनाओ, तुम्हें छत बनाओ, 10 बाय 10 का रूम बनाओ, एक क्या भी बनाओ, कितने की छेदा रहती है उसमें, कितने की होल्स रहती, कितने की डिफेक्ट्स रहती, समझ रही? इतना बड़ा आसमान बनाया अल्लाह ताला फरमाता बार बार मेरे आसमान को देखो, तुम्हें एक क्रैक एक ऐप उसमें नहीं दिखा सकते। तुम्हारी नजर थक हार कर खत्म हो जाएगी, तुम्हारी बीनाई, तुम्हारा विजन, तुम्हारी बसारत चली जाएगी, लेकिन मेरे आसमान में, मेरे क्रिएशन में एक रत्ती ऐप, एक सिंगल होल, एक सिंगल पिन के उतना, छोटी पिन के उतना क्रैक भी नहीं दिखा सकते। माशाअल्लाह, इसको कहते हैं यूनिवर्स, कायनात, कायनाती उलूम, यूनिवर्सल सब्जेक्ट, यूनिवर्सल एजुकेशन, साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में, जियोलॉजी, बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, क्या क्या है भाई, क्या क्या सब्जेक्ट है ना मोहम्मद हुसैन साहब? हाँ बेटी क्या पढ़ रही सर? आर्किटेक्चर, माशाल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। तो ये कुरान के 5 सब्जेक्ट से 6660 पर 6 आयत आई। अब कुरान पर अमल करने का एक छोटा सा नुस्खा बताऊं 1 मिनट में, पूरे कुरान पर अमल करने का। बोलो, नमाज, रोजा, ज़कात, हज वो तो करती है, हलाल खाओ, हराम नको खाओ, जायज खाओ, नाजायज खाओ, किसी का हक नको मारो, सूद को पैसा दो ना को, लियो ना को, शराब नको पियो, बुरखा बराबर पहनो, इन्हें पाबंदी करो, अकामत में ये सब ऑर्डर्स ना अल्लाह के। और गुजरे हुए जो वाकयात है, हिस्ट्री है, उसे सच मानो, यकीन करो। हाँ, आदम अलैहिस्सलाम आए थे, हवा अलैहिस्सलाम थे, ईसा अलैहिस्सलाम थे, उनका हशर ऐसा हुआ, दुश्मनों ने उनको ऐसा मार दिया, मारने की कोशिश की, अल्लाह ने उनको आसमानों पर उठा लिया, फिर उन्होंने खुदाई का दावा किया, अल्लाह ने उनको पानी में डुबो कर मारा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक इतने सारे पैगंबर आए, इतने ऐसे ऐसे वाकयात हुए, अल्लाह ताला ने इसको बतौर डराने के तौर पर, भाई सोने वालों को जगाओ, हाथ मारो, बाजू वाले को कोनी से मारो, आंख को नजर नहीं है तुम्हें परवाह नहीं, बाजू खाली कोनिया मारते रहो, सोने वाले जगते रहते। तो नमाज, रोजा, ज़कात, हज की पाबंदी, हलाल और हराम की तमीज, डूस एंड डोंट्स पर अमल करो, क्या करना है वो करो, जो नहीं करना है वो नको करो। तीसरा सब्जेक्ट, गुजरी हुई किस्सों को सही मानो, सच मानो, किस्सुन नबीयीन, अंबिया के किस्सों को सच मानो। और मरने के बाद की जो जिंदगी है, मौत आना है, मौत के बाद की जिंदगी को हक जानो। फिर अल्लाह की कायनात में गौर करो, देखो, आसमानों को देखो, जमीनों को देखो, चांद सितारों को देखो, पहाड़ों को देखो, पत्थरों को देखो, इंसान को देखो, इंसान की बॉडी में कितने पार्ट्स हैं, कितने डॉक्टर्स, आंख का डॉक्टर अलग, ENT अलग, हेड का अलग, अभी क्या क्या स्किन डॉक्टर अलग, सब बड़ी बच्चों का डॉक्टर अलग, पेडियाट्रिक बोलते ना, क्या प्रीटेट, वो बोलने से नहीं आता मुझे, वो एक भी वर्ड छोड़ के बाकी के सब बोलते हैं। तो मरने के बाद ये पूरे वाकयात को सच समझना, यकीन करना, और आखिरी में शाहताज सोरी ना वैसा सो हो जाना, पूरा बयान सुनकर आखिरी में घर को जाने का टेम्पो सो हो जाना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। पूरे हाजा 3 बस्सा ही मदीना मुनव्वरा जाना, 10 तारीख वाले की बस 1 नंबर की बस, 15 तारीख वाले की 2 नंबर की बस, 17 तारीख वाले की 3 नंबर की बस, 15 तारीख वाले की 2 नंबर की बस, 17 तारीख वाले की 3 नंबर की बस। मैं नंबर सब देता हूँ, इंशाल्लाह नमाज पढ़ के खाना खा के फौरन निकलना है, पूरा बैगेज लगेज लेके आ जाइए। बस का टाइम तो हो गया। आप लोगों को जितने भी लोग बस में बैठे, इनको सबको वापस मदीना से मक्का वापस आना है। जुम्मा की नमाज पढ़ने के बाद वहां से निकलेंगे, जुम्मा और असर के बीच में निकलेंगे, फिर एक और उम्रा मिलेगा आपको, फिर अपने अपने हिसाब से 1 तारीख की फ्लाइट वाले 1 तारीख में,
3 तारीख की फ्लाइट वाले 3 तारीख में एयरपोर्ट को मक्का से डिपार्चर होंगे। खजूर वगैरह आपको मदीने में लेना है और जमजम वगैरह आपको जिद्दा एयरपोर्ट पे मिलता है। 5 लीटर का कैन 9 रियाल देना, 9 रियाल रेडी रखकर हो एयरपोर्ट में लेने के वास्ते। हाँ 5 लेना। और यहाँ 5 लीटर का कैन तो नहीं मिल जाता है डुप्लीकेट। सादा पानी सेम कवर पिना को सेम बॉक्स चढ़ा को बेच रही 25-30 रियाल को पैसा बना रही पुलिस पकड़ी है ऐसा को एयरपोर्ट में लेना। वैसा तुमने ज्यादा कहते भी समझो ना तो छोटे छोटे बाटला कितना में जरा भर ले सकती 1-4-6 लीटर ऐसा कहते भी मजबूत सॉलिड है ना बॉटल्स। वो दबकने वाले रहे तो बाद कपड़े कपड़े सब खराब हो जाती परेशानी होती है। 5 लीटर देती है आदमी को तबारू को दे रहा दादा भाई ज्यादा दिए तो क्या जी असली क्या जी रत्ती दिए तो क्या जी इतना रत्ती देंगे थे साफ छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं काफी साल तबारू जो है 32 देना खजूर खिलाओ पिलाना 32 पिलाना तभी तो उसकी खजूर ज्यादा हो जाता है। ज्यादा दिए तो बदनाम कम दिए तो भी बदनाम। बेहतर है कम देखो बदनाम हो नहीं देखो बदनाम बोलेंगे वो भर को रखो। ताइफ को आने के बाद तुम्हें बस करा को दिए ना परसों पूरे 1000 में जा सकती 60 रियाल देती वो बस वाले दोपहर के खाने के साथ पर हेड 60 रियाल पर पर्सन। अब परसों जाको है 13 तारीख को 40-45 में जाकर हमारे भाई बुला लग गए थे। अब वो 26 या 27 तारीख को बदर का प्रोग्राम रखेंगे इसका सॉरी बदर का तो मुश्किल है नहीं बदर को जाने परमिशन नहीं है नहीं जी शाम हो जाती है अंधेरा हो जाता फायदा नहीं। अगर निकले तो 3-4 हो जाती है 3 घंटे 3:30 हो जाती है आने के टेम्पो वैसा परमिशन नहीं है। एहराम की हालत में जा नहीं सकते तुम्हें बदर को पुलिस देख ली तो सीधा सीज गाड़ी भी सीज ड्राइवर चल जाता अंदर। पहली बार ड्राइवर तैयार नहीं होता और मदीने से तुम्हें एक काम करो 10-20 में गाड़ी कर लग चले जाओ तुम्हें जमा लो आपस में होटल में रहती ना जा सकती क्या भी बड़ी बात नहीं है। हाँ करेंगे इंशाल्लाह। और क्या बोल रहा था मैं तो खजूर मदीने में ले लो। मदीने में खजूर बेहतरीन खजूर में दिलाता हूँ। और क्या है धोखा हर जगह होता है और मैं अब से नहीं जमाने से हाजियों को समझा तुम्हें खजूर के बारे में। दुकान वाला दिखाता एक देता एक अच्छा बेहतरीन खजूर बेंगलुरु में जाकर खोले तो खुशी होना का तो मैं बोलिया सो जगह जो हमें दिलाती हो लियो रीजनेबल रेट में अच्छा रहता है। बेंगलुरु का चेक व्यापार करता 25 साल से 10 रियाल को भी मिलता है 20 रियाल को भी मिलता है। आम छोटे साइज के कम रेट एकदम बड़ा साइज रहा तो स्टैंडर्ड रेट कैसा रहता वैसा हाँ बिल्कुल। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मदीने से आने के बाद 27 तारीख को का प्रोग्राम रखो 26 या 27 को मैं बोल कर जाता हूँ। मैं 25 तारीख की दोपहर को बहरीन जा रहा हूँ कॉन्फ्रेंस इस्लामिक कॉन्फ्रेंस उसमें मुझे बहरीन गवर्नमेंट से दावतनामा आकर है। फिर वहाँ से 2 दिन दुबई फिर आता हूँ 1 तारीख की सुबह को 2 तारीख की सुबह को 2 की शाम में जो हाजा निकलना है मैं उनको लेकर निकल जाता हूँ 17 वालों को तो तुम्हें नहीं मिलते मैं इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले बार उम्रे में हज में। अब हज करो जी बहुत उम्रे कर लिया तुम्हें 2 बार करने से माशाअल्लाह। अल्लाह ताला इंसान को पैदा कराया 40 साल की उम्र दिया कहते 40 बैल को पैदा कराया 40 दिया। इंसान बोलिया क्या मुझे भी 45 बैल को भी 40 ये अल्लाह बहुत बड़ी नाइंसाफी है। फिर कुत्ते को पैदा कराया उसे भी 40 दिया। फिर इंसान बोलिया अल्लाह और बड़ी नाइंसाफी कर रहा तो बैल को दिया चलो मैं मान लिया कुत्ते को 40 दिया। क्या कुत्ता क्या करता 40 साल अल्लाह के ऊपर नाराज होकर जा रहा था। फिर उल्लू को पैदा करे अल्लाह उसे भी 40 दिया। अल्लाह बैल को दिया समझ में आया कुत्ते को दिया समझ में आया। बैल राबता है कुत्ता डाले तो खाता हकाले तो हकाले जाता है। उल्लू खामोश बैठे रहता उल्लू के सर का उसे कहीं को 40 दिया अल्लाह। ये मेरे साथ नाइंसाफी ना हो रही है सो तो बैल बोलता है अल्लाह मुझे 40 रखो 20 बस। इंसान रबाता म्हणजे राबना नको अल्लाह तो इंसान वो 20 ले लेता 60 हो गए
कुत्ता बोलता है अल्लाह इंसान डाला तो खाना हकाल्या तो हकाले जाना अल्लाह मंजे भी 20 बस 20 रखो इंसान की हिरिस देखो अल्लाह वो भी मंजे देता इतना ही नोनुस हाँ तो 80 हुए उल्लू बोला अल्लाह मैं भी उल्लू के सर का बैठे रहना आने जाने वाले टीम को जाती मुझे अल्लाह मुझे भी 20 रखो अब इंसान के हिसाब डालो 100 साल हो गए 20 बचपन के 20 जवानी के 20 राबने के 20 डाले तो खाने के 60 होगी तो बच्चे बाजू बिठा लेती दुकान के कीना गिना सब छीना लेती बैठो जी वहां खा लो गोगर को कुत्ते की उम्र और 20 साल वाले तो उल्लू के सर का बैठे रहती बच्चे झुड़काते रहती उनकी वो अल्लाह ताला कुरान में फरमाया सो वालिदैन को उफ नहीं बोलो बुरा भला नहीं कहो अब 100 साल तक कौन जाना चाह रही बोलो भाई काम की बात करो मैं बोल रहा ना जी 5 कम बोले अगर को कैलकुलेशन कर लेते काम को नहीं तुम्हें 100 साल तुम्हें चलते तो 5th नवंबर 1960 आपके भाव तुमने आज जाकर तुम्हें जीती तो 100 साल ए रखो भाई वो राबने से बस से ये ऊपर के 40 रखो 40 रखो की उम्र बस सुन्नत उम्र के मुताबिक मर जाएंगे इंशाअल्लाह हमारे वालिद साहब 70 पदों तक गए भी इंतकाल होगा सबकी उम्र एवरेज जो है 60, 65, 70, 60 और 70 के बीच में चले जा रही अब बची कुछ चीज हिसाब डालने को अच्छे काम करो गैर गलत चीजों को ऑफलाइन करो अच्छे कामों को कुरान और सुन्नत को ऑनलाइन करो इंशाअल्लाह बोलो भाई माशाअल्लाह तबारकल्लाह बहुत प्यारे हाजा में माशाअल्लाह बहुत सब्र के साथ मेरे बातें सुने अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे अल्लाह ताला आपको बहुत ही क्या क्या की दे वो क्या क्या की भी सब आगा तुम्हें क्या क्या नियत करे वो सब मेरे क्या क्या की जो बोलने में पूरा आ गया अल्लाह ताला आपको इज्जत अमन व अमान की जिंदगी दे इज्जत व आफियत की जिंदगी दे ईमान की सलामती की तौहीद की अखलाक की नीमतों से माला माल करे गैर गलत चीजों को दूर करे और ये मिशन अगलों तक पहुंचाने की कोशिश करें कुरान को पढ़ना भी तिलावत भी करना और उसे समझकर भी पढ़ना जरूरी है नहीं पढ़ना आता चलो आज से ही पढ़ना शुरू कर देंगे इंशाअल्लाह अज़ीज बस में कोई भी चीज